नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ये तो हम जानते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकातें हुई हैं, दोनों ने एक दूसरे को दोस्त कहकर के ही संबोधित किया है। ट्रंप के प्रशासन में भी ये मैसेज है कि ट्रंप मोदी को अपना दोस्त मानते हैं और खुद मोदी भी इस बात को कहते रहे हैं। यही वजह है कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाने वाले एलन मस्क हों या उनके शासन प्रशासन में कुछ भारतीय मूल के, भारतवंशी कह लीजिए या भारतीय मूल के अमेरिकी कह लीजिए, वो प्रमुख पदों पर तैनात हैं और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छी खासी तवज्जो देते हैं। तुलसी गैबार्ड हों या अकेश पटेल हों, कितने लोग हैं वहाँ पर। यहाँ तक कि अभी कुछ ही दिन पहले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आए थे अपनी भारतीय मूल की पत्नी के साथ नई दिल्ली के दौरे पर। इसके अलावा वो आगरा भी गए, कुछ दूसरी जगहों पर भी, जयपुर में भी उन्होंने कुछ समय बिताया। और उसी दौरान ये पहलगाम की नरसंहार की घटना हुई थी, जिसमें 26 हिंदुओं को उनकी पत्नियों और बच्चों के सामने आतंकवादियों ने मार डाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में रद्द करके वापस लौटे थे और जेडी वेंस ने भी अपना दौरा कट शॉर्ट करके अमेरिका लौटने का फैसला कर लिया था। लेकिन इस बीच जितनी कार्रवाइयां हुई हैं, जो जो कड़े स्टेप भारत ने उठाए हैं, ये तो ठीक है कि जिस दिन वो घटना हुई थी उस दिन राष्ट्रपति पुतिन का भी फोन आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास और डोनाल्ड ट्रंप का भी आया था। दुनिया के कई राष्ट्र प्रमुखों ने उनसे संपर्क करके इस घटना पर गहरा दुख जाहिर किया था, संवेदना जाहिर की थी। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाइयां हुई हैं उस पर कुछ खास प्रतिक्रिया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं आई। और जब प्रतिक्रिया आई तो उस समय आई जब 3 दिन की, 4 दिन की कड़ी कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की जो भी कठपुतली सरकार कह लीजिए, लुंजपुंज सरकार कह लीजिए, अपने घुटनों पर आ गई थी। तब तक 6 और 7 मई की रात को, बल्कि कहें कि 7 मई की सुबह, एक बहुत बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना ने कर दी थी। आतंकवादियों के 9 ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए थे और इनमें पंजाब के का जो हार्ट माना जाता है, बहावलपुर, मुरीद के, सियालकोट जैसी जगहों पर भी स्ट्राइक की गई थी, एयर स्ट्राइक की गई थी। और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया। 2 दिन में ही, 3 दिन में ही पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ गया, क्योंकि भारत ने न केवल उसके 10-11 एयरबेस को तबाह कर दिया, बल्कि उसका जो डिफेंस एयर सिस्टम था लाहौर का और दूसरी जगहों का, वो भी खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। और इतना ही नहीं, उसके दो से अधिक विमान मार गिराए, उसकी सारी मिसाइलें, उसके सारे ड्रोन, पूरी ब्रिगेड, जो भी 500-600 उसने ड्रोन के हमले किए थे, उन सबको गिरा दिया। क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बेहद कारगर रहा। S-400 से लेकर के आकाश और जितने भी हमारे पास स्वीडिश कंपनी के भी हैं, उन सब ने बेहतरीन काम किया। और जो हमारी सेना ने काम किया, दांत खट्टे करके रख दिए। और सबसे बड़ी चोट पाकिस्तान को लगी कि उसके सरगोधा के भी एयरबेस पर स्ट्राइक की गई, उसको तबाह किया गया। स्कार्दू वाले पर भी किया गया और कई दूसरी जगह जो जहां इनके परमाणु अस्त्र हैं, वहां भी
सीधे प्रहार किए, जिनमें सरगोधा भी एक है। और इसी से अमेरिका के कान खड़े हुए, क्योंकि ये माना जाता है कि जो दो जगह पर इन्होंने अपने परमाणु अस्त्र रखे हुए हैं, परमाणु बम रखे हुए हैं, उनमें से एक की निगरानी अमेरिका के पास भी है और उस पर अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है। इसके बावजूद अगर भारत वहां अटैक करने में कामयाब हो गया, और जैसी कि सूचना मिल रही है कि कुछ लीकेज है, कुछ रेडिएशन फैलने की आशंका है, और इजिप्ट का भी एक विमान वहां पर कुछ पदार्थ और कुछ दूसरी चीजें लेकर के आया था ताकि उसको निष्क्रिय किया जाए, जो खतरा है। और अमेरिका का भी एक विमान पाकिस्तान में उसके आसपास देखा गया। पाकिस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से इतनी बड़ी मार पड़ने के बाद पाकिस्तान की तरफ से वहां के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से संपर्क साधा, और ये 10 मई की बात है, दोपहर की बात है। ये बात ठीक है कि जो हमारा नेतृत्व है वो दुनिया के प्रमुख देशों को विश्वास में ले रहा था, उनको डोजियर भेज करके बता रहा था कि पाकिस्तान की कौन कौन सी गुस्ताखियां हैं, किस तरीके से वो आतंकी हमले करता रहा है, किस तरह खून बहाता रहा है, और इस बार तो सारी हदें पार कर दी। उसने धर्म के आधार पर चुन करके उनकी पत्नियों के सामने और बच्चों के सामने ही उनका खून किया, गोली मार दी। तो हम कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, और अमेरिका को इसलिए विश्वास में लिया गया ताकि जब यूएनएससी में, यूएन में ये मामला जाए, तो क्योंकि एक प्रस्ताव पारित हुआ था इस घटना के तुरंत बाद और अमेरिका ने उसको समर्थन दिया था। खुद डोनाल्ड ट्रंप का मोदी के पास फोन भी आया था। तो ये माना गया कि वो उसको विश्वास में लिया जाए, उसको हिंट दे दिया जाए। और एस जयशंकर साहब ने, जो रूबियो हैं वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी, जिनको हम यहाँ विदेश मंत्री कहते हैं, उनको बता दिया था कि हम बहुत कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। और इतना ही बताना होता है, इससे ज़्यादा कुछ बताया नहीं जाता है। कड़ी कार्रवाई हुई और 10 तारीख को पाकिस्तान के डीजीएमओ घुटनों पर आ गए। उन्होंने हमारे डीजीएमओ राजीव घई साहब को फ़ोन मिलाया, हॉटलाइन पर बात की और कहा कि हम युद्ध विराम चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको बताएंगे, और फिर चर्चा करके उनको बताया गया कि आपकी तरफ से अगर अटैक नहीं होगा, उकसाया नहीं जाएगा, तो हम भी अटैक नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रुथ इनका सोशल मीडिया मंच है, उस पर एक मैसेज आता है, और भारत की तरफ से विधिवत घोषणा नहीं हुई थी। प्रेस के सामने इस बात की जानकारी भी नहीं दी जा सकी थी तब तक कि पाकिस्तान की तरफ से फोन कॉल आया है, वो युद्ध विराम चाहते हैं और हम इस पर सहमत हैं, हमने इसकी इजाजत दे दी है। उससे पहले ही ट्रंप का वो मैसेज आ गया कि साहब अमेरिका ने मध्यस्थता की है, सारी रात दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से, जो भी संबंधित लोग हैं उन सब से बात की, उनको कन्विंस किया, उनको रेडी किया, और अब अस्थाई जो है इसका समाधान निकल रहा है। अस्थाई समाधान मतलब कि अस्थाई रूप से सीज फायर लागू हो जाएगा शाम को 5 बजे से। ये यकीन करने लायक बात थी नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं इस तरह की घोषणा अपनी तरफ से करने वाले। और इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो विपक्षी दल घात लगाए बैठे रहते हैं, अचानक नरेंद्र मोदी उनके निशाने पर आ गए। क्योंकि कश्मीर के बारे में हमारी घोषित नीति है कि हम बाइलेटरल टॉक से ही करेंगे, किसी तीसरे की इसमें कोई भूमिका ही नहीं है। और चूंकि वहां के डीजीएमओ का फोन आया था हमारे डीजीएमओ के पास, इसलिए ये बाइलेटरल ही थी।
लेकिन ट्रंप के मैसेज ने कुछ सवाल खड़े किए हैं कि ट्रंप को ये बात किसने बताई। क्या जिस तरीके से हमारे विदेश मंत्री सारी सूचनाएं उनसे साझा कर रहे थे केवल इसलिए कि जब यूएन में, यूएनएससी में ये मामला जाएगा तो अमेरिका को विश्वास में लेकर के हम रहें, वो एक महत्वपूर्ण साझेदार भी है, उस इंफॉर्मेशन का डोनाल्ड ट्रंप ने बेजा इस्तेमाल किया, मिसयूज किया और इसका श्रेय खुद उठाने की कोशिश की कि देखो हमारे प्रयासों से ये हो गया। उसके बाद बीती रात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करने वाले थे इस पूरे प्रकरण पर, और उन्होंने जो पहलगाम का हमला हुआ उसके बारे में भी बात की, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बात की, सीज फायर के बारे में बात की, आतंकवाद के बारे में भी बात की, सिंधु जल समझौते के बारे में भी बात की और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से पर भी बात की। लेकिन उससे ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप का फिर एक बयान आता है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं और उनके संबोधन से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आ जाता है और वो कहते हैं कि साहब परमाणु युद्ध होने वाला था, परमाणु युद्ध की आशंका थी और चूंकि दोनों देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं, अस्त्र हैं, तो 9-10 लाख लोगों के मरने की आशंका पैदा हो रही थी। इसलिए हमने बीच में पड़ करके परमाणु युद्ध को टाल दिया है। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सियासी मुश्किलें खड़ी करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उनके इस शेखी का, इस दावे का और श्रेय लेने की होड़ का भारत की अंदरूनी राजनीति पर कितना बुरा असर पड़ेगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की जानकारी नहीं है या वो इतने नादान हैं, इतने नासमझ हैं? इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई नादान दोस्त हो तो फिर किसी को दुश्मन की जरूरत नहीं है। हमारी सेना की जबरदस्त कार्रवाइयों से, अटैक से पाकिस्तान बर्बाद होते होते बचा है और जितनी तबाही हुई है उसकी, इससे उबरने में भी 10 साल उसको लग जाएंगे और कम से कम 20 साल पीछे वो चला जाएगा। वो पहले ही मरी गिरी हालत में है, उसकी अर्थव्यवस्था चौपट है, वहां भुखमरी की स्थिति है, दाने दाने को लोग मोहताज हैं, रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पर है। ऊपर से उसने ये हैकड़ी दिखाई 7 मई की भारतीय सेनाओं की पिन पॉइंट आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के बाद, और एक खामे खां बैठे बिठाए एक युद्ध मोल लेने की उन्होंने कोशिश की। ये जो जिहादी सेनाएं होती हैं ये आत्मघाती भी होती हैं, इससे ये साबित हुआ। आसिम मुनीर के गोल थे कि नवंबर में चूंकि रिटायर हो रहे हैं तो वो सोच रहे थे कि तनाव इतना बढ़ाओ, वो जो 16 तारीख वाला इनका बयान था, 16 अप्रैल वाला, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को सुपर बताने की कोशिश की और हिंदुओं को काफिर और तमाम दूसरी चीजें, उसी का नतीजा था कि 22 अप्रैल को वो पहलगाम में घटना हो गई, हिंदुओं को चुन चुन करके मारा गया। तो वो अपना 2 साल का कार्यकाल बढ़वाना चाहते थे कि किसी तरीके से टेंशन क्रिएट हो जाए दोनों देशों के बीच में, छोटा मोटा अगर झड़प भी हो जाए तो चलेगी, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं था कि उनकी अपना 2 साल का कार्यकाल बढ़वाने की जो सनक थी वो पाकिस्तान पर इतनी भारी पड़ेगी और उनकी सेना की तैयारियों की भी, स्ट्रेंथ की भी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। अब ये डोनाल्ड ट्रंप श्रेय क्यों ले रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप, उनका प्रशासन, यूरोपीय देश, कुछ दूसरे लोग सब इसलिए सक्रिय हुए क्योंकि जब
9 तारीख को हमने कई एयरबेस तबाह कर दिए और जिनमें वो एयरबेस भी शामिल हैं सेना के, जहां से परमाणु अस्त्रों का ये लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। तो पश्चिमी देशों की भी, अमेरिका की भी नींद हराम हो गई। और नींद ही हराम नहीं हुई, इनकी नाक कटते कटते बची। अगर भारत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता देता कि हमारी सेना ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका में बने F-16 को भी मार गिराया है, चीन में बने JF-17 जिसको वो 5th जनरेशन का अपना विमान बताता है, अत्याधुनिक विमान बताता है, उसको भी मार गिराया, तो आप जरा सोचिए इन दोनों देशों को ये विमान आगे दूसरे देशों को बेचने में कितनी परेशानी आती है। तो भारत ने तो बड़प्पन दिखाया कि ये बात भी डिस्क्लोज नहीं की कि हमने कौन कौन से विमान और कितने विमान मार गिराए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो निचले स्तर पर उतर आए, बिना ये सोचे समझे कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी को क्या मुश्किलें हो सकती हैं, उन्होंने बयान दागने शुरू कर दिए और श्रेय लेना शुरू कर दिया। और जो प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले उनका बयान आया था, वो और भी खतरनाक है। उन्होंने कहा कि साहब, मैंने दोनों देशों को ये कहा, ये धमकी दी एक तरीके से कि अगर आप लोग युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं होंगे तो अमेरिका आपके साथ ट्रेड नहीं करेगा, व्यापार समझौता सिरे नहीं चढ़ाएगा। और इस प्रेशर में दोनों देश आ गए। यानी इसका कितना गलत मैसेज गया है। मैसेज ये गया कि प्रधानमंत्री के लिए व्यापार करना महत्वपूर्ण है, जिन लोगों की हत्या हुई है, जिन हिंदुओं की हत्या हुई है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और आधा अधूरा इंतकाम लेकर के डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। इसलिए आपने ध्यान से, जिन्होंने सुना होगा प्रधानमंत्री का भाषण, एक बार भी उन्होंने अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का या किसी भी तीसरे देश का कोई चर्चा ही नहीं किया। और जब इन्होंने पहली बार ट्रुथ पर, सोशल मीडिया मंच पर वो दावा किया था कि रात भर हम लोग लगे रहे दोनों देशों के बीच समझौता कराने में, उस पर भी प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया है। आमतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्वीट होते हैं, जो उनके मैसेज होते हैं, उनको प्रधानमंत्री रीट्वीट कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कोई मैसेज उनका रीट्वीट नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया, जो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ये जो युद्ध विराम हुआ है ये अस्थायी होगा, यानी आगे कोई आपस में फायरिंग नहीं, टकराव नहीं, हमले नहीं, कुछ नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने संभवतः डोनाल्ड ट्रंप को ही ये मैसेज देने के लिए, और वो जो नादानी उन्होंने की है इस तरह की दावेदारी करके, उनको सीधे सीधे मैसेज भेजे हैं कि हमारे ऑब्जर्वेशन पर है इस समय पाकिस्तान, उसका जो आचरण रहेगा, उसका जो व्यवहार रहेगा, उसको हम देखेंगे, परखेंगे, और उसने अगर कोई गुस्ताखी कर दी तो फिर उसकी खैर नहीं है, हम उसे उधेड़ देंगे, सीधा सीधा। और कल ही जब तमाम तरह के लोगों ने आशंकाएं व्यक्त करनी शुरू कर दी और ट्रंप के दखल की बात करनी शुरू कर दी, तो कल ही उन्होंने एक मैसेज भिजवा दिया था एजेंसी के जरिए कि पाकिस्तान की तरफ से अगर गोली चलेगी तो हमारी तरफ से गोला चलेगा। यानी भारत ने साफ कर दिया कि अगर उधर से कोई आतंकवादी वारदात हो गई, तो अब तो घोषित नीति है वैसे भी कि कोई भी हमला होगा तो हम सीधे युद्ध छेड़ेंगे, उसको युद्ध मानेंगे और सीधा हमला करेंगे। फिर हम ना तो पाकिस्तानी उच्चायोग को कुछ बताएंगे, ना पाकिस्तान सरकार को सीधे कुछ बताएंगे कि क्या हुआ है, हम सीधा हमला करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे अति महत्वाकांक्षी और श्रेय लेने के भूखे और नादान लोग, जिनको कश्मीर के बारे में कोई जानकारी नहीं, कश्मीर समस्या के बारे में कोई जानकारी नहीं,
और ये कब से है समस्या, इसके बारे में भी कुछ जानकारी नहीं है। कह रहे थे कि हजारों वर्ष पुरानी समस्या है। अब इनकी बुद्धि पर तरस भी आता है, इनको कोई जानकारी नहीं होती है। और बयान दाग दिया। अरे भाई, विभाजन ही 1947 में हुआ है, पाकिस्तान अलग ही 1947 में हुआ है, और ये तब से ही समस्या है कश्मीर की। हजारों साल पुरानी कैसे हो गई है? तो इन लोगों को कोई जानकारी है नहीं, और ये सिर्फ और सिर्फ श्रेय लेने के भूखे हैं, जबकि गाजा और इजराइल के बीच में जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें मुंह की खा चुके हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने की घोषणा की थी राष्ट्रपति बनने से पहले, वहां कोई नहीं सुन रहा। और यहां जब इन्होंने दावा किया था कि हमने सीज फायर करा दिया भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो 3 घंटे के भीतर पाकिस्तान ने वो सीज फायर भी तोड़ करके एक तरीके से इनको बेइज्जत कर दिया। लेकिन जो भी नादानी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री की सियासी मुश्किलें बढ़ाई हैं। कांग्रेस समेत कई पार्टी के नेताओं ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावे किए हैं कि हमने मध्यस्थता कराई है, इस पर प्रधानमंत्री बयान दें, स्पष्टीकरण दें। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।